कि चलो अगर हमने ऑर्गेनाइज करना ही है अवाम को, जो कि हम समझते हैं कि अवाम नहीं है, सिविलाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो कोई वार्निंग लेटर्स जारी हो, कोई इस तरह से आप ट्रेनिंग सेशंस करें या इस तरह से आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। चलो अगर सिस्टम खराब ही है तो उसको नए तरीके से भी अगर आपने ड्राइव करना है तो यू नीड टू डू समथिंग, लाइक इनिशियल तो लेना चाहिए ना किस चीज़ का, फौरन ही क्रैकडाउन शुरू कर देना। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ये क्रैकडाउन हो या कोई भी, ये तो बेसिकली आवाम के जो है ना आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन का, ट्रांसफर का इतना ही शौक है, इतना ही दर्द है, तो मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान में किसी एक्साइज में बगैर रिश्वत के आप गाड़ी ट्रांसफर करा के दिखाएं। उफ, नॉट अ सिंगल वन सर, नॉट अ सिंगल वन, नॉट सिंगल वन। आप करा के दिखा दें, गाड़ी रजिस्टर करा के दिखा दें, मैं आइंदा आपके प्रोग्राम में कभी जिंदगी भर नहीं आऊंगा। आप मेरा आपको चैलेंज हो। नहीं सर, हमारा क्या कसूर है, आप हमारे प्रोग्राम में तो आए, आप कोई ऐसी शर्त रखें जिससे उनको कोई नुकसान हो या उनको कोई फायदा हो। आम आवाम का तो फिर मैं और आप बोलते रहेंगे, चीखें मारते रहेंगे, वो अफसर शाही हैं, वो अगली बारी मैं और आप जाएंगे, हमें 2 घंटे और वेट कराएंगे कि तू बड़ा बोल रहा है ना, आजा तू। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे ये एक सिंपल सी बात है, हमारे सर में दर्द होता है, हम पेट दर्द की गोली खा रहे हैं, उससे इलाज नहीं होगा। नंबर प्लेट सही कर लें, ये कर लें, स्नैप चेकिंग कर लें, लोगों को तंग करना है। वो जो मिनिस्टर साहब है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिन्होंने ये कहा है, उनकी अपनी फ्लीट की गाड़ियां 4 खड़ी करके अपना कैमरामैन भेजें, अगर उन चारों की नंबर प्लेट भी नमूने के मुताबिक, तो फिर भी मेरा नाम बदल दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है सर। सुनील, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? वजह जो ट्रिगर हुई है, जो कॉज बिलाल ने शेयर की है, उसके बाद ही इस क्रैकडाउन का फैसला हुआ है। मतलब क्रैकडाउन होता है किसी वजह से, कि वजह ये बनी है कि जी वो जो गाड़ी जो इस्तेमाल हुई है हमले में, वो ओपन लेटर की गाड़ी थी। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ बेसिक्स को सही करने की बात है। जिसमें अभी नॉन कस्टम गाड़ी की बात हुई थी, तो जो शहरी चला रहा होता है उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। वो गाड़ी ब्लूटूथ के थ्रू तो नहीं आती, बॉर्डर क्रॉस करती है, जिसकी जिम्मेदारी है उसको कभी जिम्मेदार ठहराया। इसी तरह ये जो कह रहे हैं कि ओपन ट्रांसफर लेटर पे थी और आज ट्रांसफर होने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, आई वुड बेग यू कि अपनी टीम को भेजें सिंध एक्साइज के दफ्तर के बाहर और वहां जाके लोगों का इंटरव्यू लें। वो आपको बताएंगे कि सरकारी फीस कितनी है, ऊपर की फीस कितनी है। और ये मैं कह रहा हूँ कि वो तो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको आप यूज करके मजीद अपनी इनकम बढ़ाई जाए, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आप अपनी बेसिक सीख करें। हमारे मुल्क में लोग कहते हैं जी टैक्स नहीं देते, आप एनटीए नंबर नहीं बनवा सकते बगैर रिश्वत के, गाड़ी लोग ट्रांसफर नहीं करवाते, अगर आप ईज ऑफ ट्रांसफर दे दें तो हो जाएगी। मजे की बात है कि अगर सिंध की गाड़ी है तो मैं यहाँ बैठ के ट्रांसफर करवा सकूं। दुनिया जहान में रिमोट ऑफिस होते हैं, वहां पे नहीं है। वहां पे जी आपको फिजिकली जाना है। इस्लामाबाद की गाड़ी है तो आप क्वेटा में ट्रांसफर कराए तो पहले फिजिकली गाड़ी को लेके आए। वो ऐसे रूल बनाए जाते हैं जिससे एजेंट माफिया और ये रिश्वत है ना, ये ज्यादा चले। और ये भी उसकी कोशिश है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स, आज की डेट देख लें, 2 महीने बाद भूल चुके होंगे लोग के कुछ हो भी रहा। अच्छा सुनील, एक और बात आपने खुद अपने पॉइंट से एक पॉइंट और उठा दिया आपने। आप जब भी जाते हो ना एक्साइज के ऑफिस, चले एक बात तो बिल्कुल डन है कि बगैर रेफरेंस के अगर मैं भी जाऊँ ना तो मुझे भी वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको। अच्छा, फिर आप हर दफ़ा जाते हैं तो रूल्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस दफ़ा ट्रांसफर का कार्ड था, लास्ट टाइम कुछ चिट थी, मतलब इस तरह से हर दफ़ा इनकी पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं। अब सुनील, जो चीज़ें जमा होती चली जा रही हैं, मतलब जिन लोगों ने दरख्वास्तें डायरेक्ट दी हैं, जिन लोगों ने दरख्वास्तें एक जो प्रॉपर पाथ वे प्रोसीजर है उसके थ्रू दी है, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो बारी आती ही नहीं है। पहले उनका काम आ जाता है जो ओवर द ब्रिज आते हैं, जो कि किसी रेफरेंस के थ्रू आते हैं, किसी रिश्वत के थ्रू आते हैं। तो ये सिस्टम तो फिर सर 3-3, 4-4, 5-5 साल लोगों ने, अगर इनके पास पैसे नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, वो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पे रेफरेंस कोई नहीं है, रेफरेंस सिर्फ जो है ना नोट है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, आपको अगर गाड़ी ट्रांसफर करानी है, रजिस्टर करानी है, उसमें एक शेक है जी वेरिफिकेशन की। गाड़ी ड्यूली कस्टम पेड है, ऑनलाइन सिस्टम है। आप वेरिफिकेशन कराने के लिए अगर पैसे नहीं देंगे, मैं खुद गवाह हूँ, 2 साल हो गए हैं गाड़ी की वेरिफिकेशन नहीं आई, गाड़ी रजिस्टर होकर बीच में लटक रही है। आइदर यू पे, अदरवाइज आप जो है वो फिर इस तरह जो मेरी तरह सब्र करें 1.5 साल 2 साल। तो वो आपको लेटर देते हैं कि भाई अगर आप फाइल को पहिए लगाएंगे तो फाइल चलेगी, अदरवाइज आप वेट करते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ, जो एजेंट कल्चर ये बनाया गया ना। ट्रांसफर की आप बात कर रही थी, पंजाब में बहुत अच्छा सिस्टम आया कि जी बायोमेट्रिक ट्रांसफर है, सीमलेस ट्रांसफर, आप ऐप डाउनलोड करें, बायर सेलर दोनों डाउनलोड कर लें। अब उसमें भी एजेंट माफिया लाने के लिए जी फिजिकली गाड़ी को चेक करेंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक बंदा सिंध में बैठ के रिमोटली ट्रांसफर कर रहा है, वो फिजिकली गाड़ी सिंध कैसे पंजाब कैसे लेके आए, इस्लामाबाद कैसे है। तो वहां पे रूल बनाए जाते हैं इन माफियाज को, इन एजेंट को खुश करने के लिए। बिकॉज अगेन पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में कि आपको लोगों से वोट भी लेने हैं, आप लोगों को खुश भी करना है। अगर आप करेंगे तो आपके जलाए जाएंगे। तो यहाँ पे डिजिटाइजेशन को जो है ना वो हमेशा वो किया जाता है। सिंध में बात हो रही है, इतना ट्रांसफर लेटर की बात कर रहे हैं। आज के अंदर ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो पुराने तरीके से बायोमेट्रिक के बगैर हो रहा है। क्या पाकिस्तान का नहीं है? डिवाइस नहीं मिलती, सड़कों पर रोक के लोगों को 11 नाके लगा रहे हैं, तो 4 बायोमेट्रिक डिवाइस खरीद लें। ठीक है सुनील, थैंक यू सो मच।